हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय पार्ट 3 वीडियो ऑफ एक्सप्लोरिंग कुरुक्षेत्र। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं घूमने और इस बार सिर्फ हम नहीं और दो लोग जा रहे हैं हमारे साथ। सो बने रहिएगा हमारे वीडियो में क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करवाने वाले हैं आप लोगों को और 2-3 जगह। सो यस, स्टे ट्यून। तो हम पहुंच चुके थे ज्योतिसर टेम्पल और क्योंकि हम लोग को मंदिर का अंदर दर्शन करना नहीं होता सो हम लोग बाहर ही दर्शन कर रहे थे और वीडियो कैप्चर कर रहे थे। और ये प्राचीन काल का शिव मंदिर था। बड़ा अनोखा लग रहा था क्योंकि ये दो बड़ा सा पेड़ के बीच में स्थित था। और यहाँ हम इतनी बड़ी मूर्ति देख के दंग रह गए थे। विशाल रूप जो कि थे कृष्ण भगवान के। जय भारत माता की जय। ये जो विराट रूप की मूर्ति को हम देख रहे हैं, ये अष्ट धातु का मूर्ति बनाया गया है, यानी कि मेटल से इसको बनाया गया है। इसकी जो हाइट है वो 41 फुट के करीब है। इसका जो वेट है वो 40 टन के करीब है। इसको बनाने में प्रभु जी 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बन के यहाँ पर इस मूर्ति को लगाया गया। अभी इस मूर्ति को इधर में लगे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। जिस कलाकार ने इसको बनाया है उनका नाम है राम सुतार। यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, बताते जो कि 18 दिन तक चला, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम, यानी के सेंटर पॉइंट, के जहां पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जो सबसे पहले इधर वाला फेस है वो भगवान परशुराम जी का है, फिर हनुमान जी का है, फिर है ग्रीव, ब्रह्मा जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, गणेशा है, नरसिंह है और लास्ट में राजा बलि है। और 10वां जो अवतार माना गया है वो शेषनाग के रूप में भी प्रभु जी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी माना जाता है प्रभु जी। तो क्योंकि मंदिर का फ्लोर इतना गर्म था, चलने में इतनी दिक्कत आ रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपने पैरों में ठंडा पानी दिया। उसके बाद हम चल पड़ते हैं श्री बद्रीनारायण मंदिर में। एक पवित्र धार्मिक स्थल है जो भगवान विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध
बद्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर निर्मित किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को हरियाणा में ही बद्रीनाथ जैसा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। मंदिर का शांत वातावरण और कलात्मक नक्काशी इसे कुरुक्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल करता है। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं स्कॉन टेम्पल, और क्योंकि स्कॉन टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन में थी तो इसलिए हम लोग अंदर विज़िट नहीं कर पाए, हम लोग अंदर गए भी नहीं, और यहाँ पे हम लोग दूर से ही भगवान के दर्शन कर रहे थे। और ये थे इस मंदिर के फाउंडर स्वामी प्रभुपदा।